से कहा था 1/11 है। अगर फ्रैक्शन लिखी हुई है, मैं इसे परसेंटेज में बदलना चाहता हूं, तो आप इसे लिखेंगे 11 निम्मा 99 और 100 हो जाएगा। यानी ये जो आएगा ये 9.09% आएगा। बस मैं आप लोगों से एक छोटी सी चीज यहां से पूछना चाहूंगा। अगर मैं आप लोगों से ये कह दूं कि आपके पास जो है वो एक फ्रैक्शन लिखी हुई है, वो एक परसेंटेज लिखी हुई है इस टाइप की, या आपके पास एक परसेंटेज लिखी हुई है 59.09% इस टाइप की एक परसेंटेज लिखी हुई है। अब क्या आप लोग जो है मुझे इसकी फ्रैक्शन बता पाएंगे कितनी होगी? तो आप कहेंगे जी बहुत आसान सी चीज है, इसे जस्ट ब्रेक कर लो, 50 प्लस 9.09% में इसे तोड़ दो। तोड़ दी क्या? अगर मैं आपसे पूछूं 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो 1/2 होती है, और 9.09% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आप कहेंगे 1/11 होती है। अगर मैं 2 और 11 का एलसीएम आपसे पूछूंगा तो आप 22 बताएंगे। 2 की गुणा 11 में तो 11 ऊपर आएगा, और 11 की गुणा 2 में तो 2 ऊपर आएगा, यानी इसकी जो फ्रैक्शन हो जाएगी वो 13/22 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चे? तो 13/22 इस क्वेश्चन की बिल्कुल सही जो है वो क्या हो जाएगी, इस क्वेश्चन की आप लोगों की परसेंटेज हो जाएगी। ठीक है, अब आप सुनिए मेरी बात को थोड़ा सा आगे, मतलब इस तरीके से तोड़ना आप लोगों से आना चाहिए। हम लोगों ने शुरुआत में क्या किया था, हम लोगों ने शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस किए थे जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। क्वेश्चन किए थे मेरे दोस्त, कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। वहीं से हम लोग आज जो है स्टार्ट करने वाले हैं चीजों को, और धीरे धीरे हम लोग अपने लेवल को बढ़ाएंगे भी, और क्वेश्चंस के टाइप को हम धीरे धीरे आगे बढ़ के सॉल्व कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने होमवर्क में दिया था। फटाफट से मुझे इसका जवाब देंगे, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है x माइनस वाई का 43.7% x प्लस वाई के 32.3% के बराबर है। यदि x का 12% 24 है तो y का मान ज्ञात करें, ये आप लोगों से पूछना चाह रहा है। सबसे पहले उसने ये देखिएगा कि ये लाइन दी हुई है कि x का 12% जो है, 12% हटाएंगे तो 100 लिखेंगे, वो कितना दिया हुआ है, वो 24 दिया हुआ है। यानी यहां से अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो क्या x की वैल्यू जो है वो 200 निकल के आ जाएगी? तो आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है, वो कितनी है, वो 200 आ चुकी है। ठीक है भाई, x माइनस वाई का कितना परसेंट, 43.7%, 43.7%। x प्लस वाई के कितने परसेंट के बराबर है? x प्लस वाई के 32.3% के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन ने दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को बहुत प्यार से। अगर ये चीज इधर गुणा में है तो जब इधर आएगी तो क्या ये चीज भाग में आ जाएगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगी। आएगी क्या? ये चीज इधर गुणा में है, इधर जाके भाग में चली जाएगी, डिवाइड से डिवाइड कट गया, तो ये आ जाएगा 323/437। आ गया क्या मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गया। जब भी बच्चे आप लोगों को x की वैल्यू निकालनी हो, बड़े की वैल्यू निकालनी हो, तो दोनों को जोड़िए। 7 3 10 को 0 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 4 3 7 हो जाएगा। क्या दोनों को जोड़ के 760 आया है? उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी जो कि 380 आ चुकी है। अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो दोनों को घटाइए। 7 में से 3 गया 4 आएगा, 3 में से 2 गया 1 आएगा, 4 में से 3 गया 1, तो इसे 2 से डिवाइड करिए, ये आपके सामने y की वैल्यू आ चुकी है। अगर x की वैल्यू 380 आपकी निकल के आई है, y की वैल्यू 57 निकल के आई है, तो x की वैल्यू उसने दी कितनी है, 200, यानी 380 की वैल्यू जो है उसने 200 दी है। तो मेरे दोस्त 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू 200/380 हो जाएगी। तो उसने y की वैल्यू पूछी है, यानी वो 57 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। वो 57 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। देखो भाई, 19 दिया 57, 19 दूनी 38 और 20 ढाई 200, 10 दिया 30, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 30। इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? बेटा ध्यान से पढ़िएगा। उसने कहा है x माइनस वाई का इतने परसेंट x प्लस वाई के इतने परसेंट के बराबर है, और उसने एक लाइन और दी है कि x का 12% जो है वो 24 दिया हुआ है, तो y का मान क्या होगा? तो मेरे साथी आप लोग देखिए, x का 12% 24 दिया हुआ है, तो x का मान 200 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ चुकी है। अगर आप लोगों के सामने कभी इस तरीके की कंडीशन दी हुई हो तो ये गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा, ये गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। यदि ऊपर साइन चेंज करके सेम वैल्यूज दी हुई है तो मेरे दोस्त बड़ी वैल्यू x कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़िए, आधा कर दीजिए, 380 आएगा। दोनों को घटाइए, आधा कर दीजिए, छोटी वैल्यू आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, बड़ी वैल्यू 380, छोटी वैल्यू 57 है। बड़ी वैल्यू उसने 200 दी है, तो 380 की वैल्यू 200 दी है, तो 1 की वैल्यू 200/380 होगी। तो 57 की वैल्यू पूछिए तो 57 की गुणा कर देंगे, तो आपके सामने सही जवाब
जवाब क्या आ जाएगा? 30 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, ये तरीका होता है। आप कंपोनेंटो डिविडेंडो भी यहाँ लगा सकते हैं, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो भी आंसर इतना आएगा, वरना डायरेक्ट आप लोग याद रखिए, हाँ डायरेक्ट आप लोग याद रखिए कि आप ये याद रखिए कि जब भी प्लस माइनस दोनों साइन चेंज करके ऊपर नीचे दिए हैं तो दोनों को जोड़िए, 2 से डिवाइड करिए बड़ी वैल्यू, दोनों का डिफरेंस 2 से डिवाइड छोटी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, सही है। जैसे आप लोगों को कहीं भी दिख जाता है a प्लस बी दिया हुआ है, नीचे a माइनस बी दिया हुआ है और यहाँ जो है वो 3 और 5 दिया हुआ है, तो आप क्या करिए, a कैसे निकलेगा, ऊपर साइन चेंज है तो दोनों वैल्यूज को जोड़िए, 8 आएगा, 2 से डिवाइड करिए, छोटी वैल्यू 4 बड़ी वैल्यू 4 आएगी, दोनों का डिफरेंस निकालिए, 2 से डिवाइड करिए, छोटी वैल्यूज 1 आ जाएगी। ठीक है भाई, तो क्या ये चीज समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल समझ में आ जाएगी। चलिए आगे बढ़े, तो आप कहेंगे जी बढ़ते हैं आगे। देखिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बताइए मुझे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आपने क्या कहा, हाँ आपने क्या कहा, x का 60% x माइनस वाई इफ 60%, बेटा ये हटाना है, इफ 60% ऑफ x माइनस वाई, x माइनस वाई का 60%, तो x माइनस वाई का 60% एक बार लिखिए, क्या x माइनस वाई का 60% ऐसे ही लिखेंगे? अब आगे क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई के 45% के बराबर दिया हुआ है, x प्लस वाई के 45% के बराबर दिया हुआ है, परसेंट से परसेंट उड़ा दिया आप लोगों ने, आपने कहा जी बिल्कुल उड़ा दिया। अच्छा एक बात आप मुझे बताइए, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके किस में आएगा, डिवाइड में आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके किस में आएगा, तो डिवाइड में आएगा, तो 15 तिया 45 हो जाएंगे और 15 चौका 60 हो जाएंगे क्या? अब आप मुझे ये बताइए कि दोनों में साइन का फर्क है, बस ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू सेम है, तो आप ये मुझे बताइएगा कि जब दोनों को x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़िए, आधा कर दीजिए, 7/2 आ जाएगी, दोनों को घटाइए, 4 में से 3 घटाओगे तो 1/2 आ जाएगा, आएगा क्या? यानी कि बेटा x की वैल्यू 7/2 आ चुकी है और y की वैल्यू 1/2। उसने कहा है y जो है x का कितने प्रतिशत है, y जो है x का k% है, y कितना है, 1/2 है, x कितना है, 7/2 है, इसका k% है, इसका कितना परसेंट है, k% है, ऐसा उस क्वेश्चन ने बोला हुआ है। भाई क्या बोला है, y जो है, y कितना है, 1/2, वो x का k% है, x कितना है, 7/2 का k% है। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये भाग में है 100, इधर आके गुणा में 100 आ जाएगा, आएगा क्या? ये 2 से 2 कट जाएगा तो k की वैल्यू 100/7 आ चुकी है। क्या k की वैल्यू 100/7 आ चुकी है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ चुकी है। तो मेरे दोस्त इसका 49% आपसे पूछा है, इसका 49% आपसे पूछा है, तो 100 से 100 कट गया, 7 से काटोगे 7 बार कट जाएगा, तो बेटा इसका 49% कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे इसका 49% 7 आ जाएगा। ठीक है भाई, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, x माइनस वाई का 60% दिया हुआ था, x प्लस वाई के 45% के बराबर है। ये चीज इधर गुणा में है, जब इधर आएगी भाग में आएगी, ये चीज गुणा में है, इधर जाएगी भाग में आएगी, दोनों का हमने रेशियो निकाल लिया। मैंने अभी बताया है केवल साइन का फर्क होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो बड़ी वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, आधा कर देते हैं, छोटी वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस कर देते हैं, आधा कर देते हैं। उसने कहा है y जो है यानी 1/2 जो है वो 7/2 का k% है, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लिखेंगे, यहां से k की वैल्यू 100/7 आएगी। अगर k की वैल्यू 100/7 है तो उसने k का 49% आपसे पूछा है, तो 49% आप लोग निकाल देंगे मेरे दोस्त, तो यहां से आंसर 7 आ जाएगा। y का 1/2 कैसे, बेटा दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 4 में से 3 गया 1, उसे 2 से डिवाइड कर दो, एक बार दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू आएगी, एक बार दोनों का डिफरेंस निकाल के 2 से डिवाइड कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ये बात क्लियर है। इंग्लिश क्वेश्चन चेक करिए, देन y बराबर k% ऑफ x, बिल्कुल ठीक है, देन 49% ऑफ k, बिल्कुल ठीक है, इंग्लिश क्वेश्चन भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो मेरे दोस्त ये दोनों क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सेम कराए हैं। अगर मैं पिछले क्वेश्चन की बात करता हूं तो 13 और 14 क्वेश्चन सेम है। 13 में भी बेटा एक कंडीशन दी थी, मैंने x और y की वैल्यू निकाल लिया था। आगे उसने डिफरेंट कंडीशन दी है कि x का 12% जो है वो 24 है, तो x की वैल्यू 200 आ जाएगी। तो जितनी मेरी वैल्यू निकल के आई है उसे 200 के बराबर पुट कर देंगे तो 1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो उसने y की वैल्यू वो 57 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, अब यहां देखिए उसने बिल्कुल यही एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बस आगे कंडीशन दूसरी देती है कि y बराबर x का k% है, y इज इक्वल टू k% ऑफ x, ये कहा हुआ है।
तो यहाँ y इज इक्वल टू k परसेंट ऑफ x है, तो y कितना है 1/2 है, k परसेंट ऑफ x है, x कितना है 7/2 है, इसका k परसेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर k की वैल्यू की बात करूं तो 100/7 होगी, उसका 49% मुझे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 15। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। भैया दूसरे भी मेथड है, ऐसे घबराओ मत। x माइनस वाई है, ये कितना दिया है 60 दिया है, x प्लस वाई है, ये कितना दिया है 45 दिया है, 15 चौका 60, 15 तिया 45, 4 की गुणा x में करेंगे 4x होगा, 4 की गुणा y में करेंगे 4y होगा, 3 की गुणा x में करेंगे 3x होगा, 3 की गुणा y में करेंगे 3y होगा, 4 में से 3 जाएगा, x बचेगा, 4 और 3 7y हो जाएंगे। तो आपसे कहा है x अपॉन वाई कितना आया है, 7/1 आ गया। क्या ये चीज आ चुकी है आपके सामने। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि y कितना है 1 है, बराबर x का k परसेंट है, 7 का k परसेंट है, परसेंट हटाओगे तो 0 लिखोगे, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 भाग में है, इधर आके गुणा में, 7 गुणा में है, इधर आके भाग में, क्या 100/7 हो जाएगा। इसका 49% आपको बताना है, परसेंट हटाओगे 100, क्या इससे भी आंसर निकाल पाएंगे। ये रहा भाई, मत करो 2 से डिवाइड। अगर आपको 2 से डिवाइड करने में दिक्कत है तो बिल्कुल भी मत करो 2 से डिवाइड, आप इससे करिएगा। मुझे जरूर पता है कि इस क्वेश्चन में इस मेथड से आपको मजा आएगा, है ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन ने कहा है कि यदि किसी संख्या के 30% में से 60 घटाया जाता है तो परिणाम 120 आता है। यदि किसी संख्या के, आपको संख्या नहीं पता भाई साहब, इसके 30% में से 60 घटाया जाता है, अगर इसके 30% में से 60 घटा दिया तो परिणाम 120 आएगा, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये -60 है, उधर जाके +60, परसेंट हटाओगे 100 लिखोगे, यहां a है, ये -60 उधर जाके +60 हो जाएगा, और 120 और 60 जो है वो 180 हो जाएगा। बच्चे यहां से देखेंगे ये 10 भाग में है, इधर आके गुणा में होगा, और ये 3 गुणा में है, इधर आके भाग में होगा। तो मेरे दोस्त वो संख्या कितनी आ जाएगी, क्या 60 की गुणा 10 में करेंगे तो वो संख्या 600 आ जाएगी। क्या वो संख्या 600 आ जाएगी। अगर किसी संख्या के 30% में से 60 घटाया जाता है, 30% में से 60 घटाओगे तो 120 आएगा, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है भाई, तो बेटा यहां से a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, a की वैल्यू जो है वो 600 निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलिए भैया अब इस क्वेश्चन को बताइए थोड़ा सा मुझे, सबसे बड़ा टास्क है इसकी फ्रैक्शन बनाना, सबसे बड़ा टास्क है बेटा इसकी फ्रैक्शन बनाना। आप मुझे ये बताइए, क्वेश्चन ने कहा है जब किसी संख्या का 68.5714% 110 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आ जाती है। कितना आ जाती है, परिणाम जो है वो वही संख्या आ जाती है। बताइए भाई, बस आप मुझे ये बता दीजिए कि 68.5714% की फ्रैक्शन कितनी होती है, बस इसकी फ्रैक्शन बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि आपने चीजों पे काम किया है। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को उस दिन चीजें कराई थी, क्या आपने जाके परसेंटेज पे थोड़ा बहुत काम किया। क्या आप मुझे बता पाएंगे कि 0.5714 कौन सी परसेंटेज पर आता था, क्या भिन्न लिखनी होती थी। तो आप कहेंगे जी थोड़ा सा हम लोगों ने काम किया था। इसका हमें ये याद है कि जब 4 को 7 से डिवाइड करते थे, 4/7 की जो भिन्न होती थी मेरे दोस्त, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 बचेगा, 7 सत्ते 49। ठीक है, तो जब आप 4 को 7 से डिवाइड करोगे, तब जाके 57.14 पीछे आएगा। तो 68 खाली लिख दीजिए, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4/7। कैसे लिख सकता हूं, 4/7 लिख सकता हूं। ठीक है भाई, 68 को मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया। इसका मुझे पता था कि पीछे खोल के देखो पहले दिन की क्लास, और देखो मेरे दोस्त 4/7 की फ्रैक्शन को, जहां 4/7 भिन्न दिया हुआ है, मैंने उसे आगे पॉइंट में क्या लिख रखा है, मैंने लिख रखा है 0.5714%। ठीक है, बात समझ में आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गई होगी। ठीक है भाई, चलिए अगर मैं यहां से आप लोगों को देखता हूं, अगर यहां से चीजों को समझता हूं,
तो बेटा अब इसकी भिन्न तो आप लोग आसानी से बना लेंगे। 8 सत्ते 56 को 6 हासिल 5, 7 छिंग 42, 42 और 5 47। ठीक है भाई, 8 सत्ते 56 को 6 हासिल 5, 7 छिंग 42, 5 47, उसमें 4 जोड़ दिया और बटे में क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। क्या ये 480/7% लिखा है? परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, 0 से 0 कट जाएगी, 2 से काटोगे 24 बार कटेगा, 2 से काटोगे 5 बार कटेगा, यानी 24/35 आ जाएगी। क्या इसकी फ्रैक्शन जो है वो 24/35 आ जाएगी? क्या इसकी फ्रैक्शन जो है वो 24/35 आ जाएगी? ये बात समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ चुकी है भैया, बहुत बढ़िया से आ चुकी है। यानी कि मेरे दोस्त अगर मैं आप लोगों से 68.5714% की फ्रैक्शन पूछता हूं तो क्या आप लोग मुझे 24/35 बता देंगे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बता देंगे। अब क्वेश्चन ने कहा है जब किसी संख्या का इतने प्रतिशत, भाई साहब अगर थोड़ी देर के लिए मैं आपसे कहूं कि उस संख्या को ये वाली संख्या मान लो, अगर इस संख्या का इतने प्रतिशत यानी कि 24 दिया हुआ है संख्या का इतने प्रतिशत, ठीक है, तो 110 में जोड़ा जाता है, तो भाई साहब इसमें 110 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या खुद आ जाती है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, अगर इस संख्या के 68.5714 में 110 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आ जाती है। तो आप मुझे ये बताइए 24 में कितना जोड़ने से परिणाम वही आ जाएगा? तो क्या आपके 11 जोड़ने से परिणाम वही आ जाएगा? उसने कहा है 110 जोड़ने पर परिणाम वही आता है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 10 हो जाएगी? तो उसने संख्या के बारे में जिक्र किया है, तो क्या वो 35 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है? क्या वो 35 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है? क्वेश्चन का जवाब जो है वो 350 हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? अब देखो मेरे दोस्त मेरी बात को थोड़ा सा समझो। अगर मैं जैसे 1/3 लिखता हूं तो आपके सामने यहां आएगा 0.33। ठीक है, मैं 2/3 लिखता हूं तो आपके सामने यहां आएगा 0.66। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, बस इतना ही। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहां लिखता हूं 1/7 तो आप कहेंगे 0.10 हो गया, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 दूनी देखो 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 बचेगा 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचेगा 20 हो गया, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 अट्ठे 56, 4 बचेगा, 7 पंजे 35। यानी इस तरीके से कुछ फ्रैक्शन आपकी आती चली जाएगी। अगर आप यही 2/7 करते हैं, 2/7 तो आप देखेंगे 7 दूनी 14 होगा, 6 बचेगा, 7 अट्ठे 56 होगा, 4 बचेगा, 7 पंजे 35 होगा, 5 बचेगा, 7 सत्ते 49 होगा। ठीक उसी तरह जैसे 3/7 करते हैं तो यहां होगा 7 चौक 28 होगा, 2 बचेगा, 7 दूनी 14 होगा, 7 चौक 28 होगा, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 6 7 अट्ठे 56 होगा, 7 पंजे 35 होगा। लेकिन जब आप 4/7 लेते हैं तो आप बताएंगे 7 पंजे 35 होगा, 5 बचेगा, 7 सत्ते 49, 1 बचेगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28। यानी कि 0.5714% को हम 4/7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस मैंने वही किया है। अगर मैंने यहां 5 7 1 4 दिखा, आज की बात दिमाग में सेट कर लो, अगर कहीं भी 5 7 1 4% पीछे दिखाई देगा तो मैं इसको फटाक से 4/7 लिख दूंगा। तो मैंने क्या किया, 68 सही 4/7 लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, 8 सत्ते 56 को 6 हासिल 5, 7 छिंग 42, 5 47, उसमें 4 जोड़ेंगे, बटे में 7 लिखेंगे। यानी ये जो परसेंटेज लिखी हुई है वो 480/7 लिखी हुई है, और इसे 100 से डिवाइड करेंगे भिन्न बनाने के लिए, यानी ये इसकी फ्रैक्शन निकल के आ जाएगी। आपने यहां लिख दिया कि इसकी परसेंटेज, इसकी फ्रैक्शन जो है वो मेरे दोस्त ये है। उसने कहा अगर किसी संख्या के, मैंने वो संख्या जो है 35 मान ली, अगर किसी संख्या के इतने परसेंट में यानी 24 में मैं 110 जोड़ दूं तो संख्या मिल जाएगी, यानी 35 मिल जाएगा। अगर 24 में जोड़ने की बात मैं आपसे करूं कि क्या जोड़ दूं कि 35 मिल जाए, तो आप कहोगे केवल और केवल 11 जोड़ दो। क्वेश्चन ने कहा है 110 जोड़ने पर संख्या मिलती है, तो एक पार्ट की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो संख्या पूछिए, यानी वो 35 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। बस मैं ये कहूंगा ये वाली फ्रैक्शन बनाना जो है वो सबसे ज्यादा टेढ़ी खीर है, सबसे ज्यादा टेढ़ी खीर बेटा आपके लिए रहने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। फटाफट बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहना चाह रहा है। 9 आएगा, 11 नहीं बेटा। 9 कैसे आ जाएगा? 24 में क्या जोड़ दूं, 24 में क्या जोड़ दूं 35 हो जाए, 9 जोड़ के 33 बनेगा। बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है दो संख्याएं हैं, एक तीसरी संख्या से क्रम से 37% और 30% कम है। यानी कि मेरे दोस्त आपको 3 संख्याएं दी हुई हैं, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है।
क्वेश्चन ने कहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से इतने इतने परसेंट कम है। तो मेरे दोस्त तीसरी संख्या के बारे में हमें पहले जानकारी निकालनी पड़ेगी या तीसरी संख्या हमें माननी पड़ेगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि तीसरी संख्या 100 है, तीसरी संख्या 100 मान लो, जब मानने वाली कोई बात आए तो सबसे आसान वैल्यू जो है वो 100 होती है। क्यों होती है? 100 का जितने भी प्रतिशत आपसे पूछे वो वही वैल्यू होती है। जैसे 100 का 7% 7 होगा, 100 का 15% 15 होगा, 100 का 13% 13 होगा। तो 100 का जितने प्रतिशत वो आपसे पूछेगा आप उतना ही आंसर बता देंगे। ठीक है भाई। तो अगर मैं तीसरी वैल्यू को 100 मान लूं तो उसने कहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 37% और एक 30% कम है। 37% मतलब 37 कम है, 37 कम है तो मेरे दोस्त कितना हो जाएगी? 63 हो जाएगी। इससे 37% कम है, तीसरी संख्या से 37% कम है। 37% कम होने का मतलब है 37 कम होना। ठीक है। दूसरी संख्या जो है वो 30% कम है, 30% कम होने का मतलब है 30 कम होना, यानी ये 70 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बेटा इन दोनों का रेशो निकाल लो, 7 नाम 63 और 7 ढाई 70 हो गया। वो आपसे पूछ रहा है ये वाली संख्या दूसरी संख्या इससे कितनी अधिक है, तो आप कहोगे ये वाली संख्या इससे 1 अधिक है। मैं पूछूं भाई किससे अधिक की बात कर रहे हो, तो आप कहेंगे 9 से अधिक की बात कर रहे हैं। तो 100 से कितना होगा? 100 से कितना होगा? तो आप लोग अच्छे से जानते हैं 100/9%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 100/9% का मतलब क्या है? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो आप कहेंगे जी ये बात तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 18, 20 अप्रैल 2022 में साथ ही आप लोगों से पूछा गया है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नेट में दिक्कत आ रही है? ठीक है। चलिए भाई देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यदि a जो है वो b से 25% अधिक है, बेटा 25% की फ्रैक्शन बताइए। सबसे पहले ना आपको अपनी तरफ से इन फ्रैक्शन पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, है ना। 25% की फ्रैक्शन होती है, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। ठीक है। और 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। ठीक है भाई। अब अगर 4 चीजें दी हुई हैं तो 4 चीजें अपने सामने लिख लो, ए बी सी और डी, चारों चीजें आपने अपने सामने लिख ली। ठीक है। उसने कहा ए बी से 25% अधिक है। 25% मतलब 1/4। किससे अधिक है? बी से अधिक है। तो सबसे पहले बी की वैल्यू को मानना पड़ेगा। मैंने कहा बी तो 4 होना चाहिए, तो उसने कहा अगर बी 4 है तो ए जो है इससे 25% अधिक, यानी 1 ज्यादा, क्या ए जो है वो 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी जो है वो सी से 40% कम है। 40% का मतलब वो किससे कम है? सी से कम है। अगर सी की वैल्यू 5 है तो इससे 40% कम है, यानी 2 कम है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
सी की वैल्यू डी से 20% अधिक है, 20% अधिक है किससे? डी से। डी अगर 5 है तो सी की वैल्यू इससे 1 अधिक है, यानी ये 6 हो जाएगी। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है भाई साहब। अब आप जो है वो रेशो बना दीजिए। पड़ोसी है 4 4 से भर दीजिए, ये पड़ोसी है 5 से भरिए, ये पड़ोसी है 3 से भरिए, ये पड़ोसी 6 से है और ये पड़ोसी 6 से है। जब आपने ये देखा कि 5 तिया 15 छिक्का कितने होंगे? 90। 4 तिया 12 छिंग 72 हो जाएंगे। 5 चौक 20 छिक्का 120 हो जाएंगे और 5 चौक 20 पंजे 100 हो जाएंगे। क्या ये वैल्यूज आपके सामने आ जाएंगी? तो क्वेश्चन ने कहा है ए जो है वो डी से कितना प्रतिशत कम है। आप मुझे बताइए कितना कम है। आप मुझे ये बताइए ए जो है वो डी से कितना परसेंट कम है। कितना परसेंट कम है? तो 100 से 90 है। कितना कम है? तो आप कहेंगे 10% कम है। आप कहेंगे 10% कम है। सीधा सीधा सा क्वेश्चन था भाई मेरे, सीधा सीधा सा क्वेश्चन था। आप लोग एकदम मुझे बता पाएंगे, है ना। ये बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बनते हैं। बेसिक क्वेश्चन के बाद जो है हम लोग टाइप वाइज चीजें करेंगे, जैसे पास फेल के क्वेश्चन एक में करेंगे, चुनाव के इलेक्शन के क्वेश्चन एक में करेंगे, मिक्सचर के क्वेश्चन एक टाइप में करेंगे और डिफरेंट अर्न सेविंग वाले जो एक्सपेंडिचर इनकम सेविंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो एक में करेंगे। तो अभी ये मिक्स टाइप के क्वेश्चन दुनिया भर के पूछे जाते हैं भाई एग्जामों में, तो वो मिक्स क्वेश्चन जो है वो मैं पार्ट 1 में करा रहा हूं, जिन्हें मैंने नाम दिया है बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, जिन्हें मैंने नाम दिया है बेसिक क्वेश्चन। 100 लेके भी बिल्कुल हो सकता है। आप बी की वैल्यू को 100 लीजिए तो इससे 25% अधिक है, 125 आ जाएगा। तो 25 से काटोगे 5 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा। सी की वैल्यू को 100 लीजिए तो उसने कहा सी से 40% कम है, तो ये 100 लेंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो 20 से काटोगे ये भी 3 बार कटेगा, ये भी 5 बार कटेगा। सी डी से 20% अधिक है तो डी को 100 लीजिए तो 120 हो जाएगा। जब काटोगे तो ये 6 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। ठीक है, चलिए 17 क्वेश्चन रॉन्ग है, 17 क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आई? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आपके सामने पूछा गया क्वेश्चन है भाई, सीपीओ में आप लोगों से पूछा है। सीपीओ में बस दोस्त आप लोगों के से पूछा है, सीपीओ में कैसे होगा। ए बी से 20% अधिक है, 20% लो इसे 100 मान के करा देता हूं। 20% अधिक है किससे? बी से। तो बी को 100 मानो, 20% अधिक है तो 120 आ जाएगा। अब भी रेशो 6-5 का ही आएगा। 20 से कटा 6 बार, 20 से कटा 5 बार। ठीक है भाई। बी जो है वो सी से 25% अधिक है। अगर सी 100 है तो इससे 25% अधिक है तो 125 हो जाएगा। 25 पंजे 125, 25 चौका 100 हो जाएगा। कट गया क्या? उसने कहा सी डी से 50% कम है। सी जो है वो डी से 50% कम है। डी अगर 100 है तो ये 50 हो जाएगा, तभी तो 50% कम होगा। 50 दूनी 100, 50 एकम 50 हो जाएगा। आगे कहा है डी जो है वो ई से 10% अधिक है। अब डी जो है वो ई से 10% अधिक का मतलब है ये ई 100 है तो 10% अधिक है तो 110 हो जाएगा, यानी इनकी जो रेशो है वो 11-10 हो जाएगा। बस इसका रेशो आप लोगों को बनाना है। कैसे बनाओगे भाई? ये जगह खाली है 5 भरो, ये जगह खाली है 5 भरो, ये जगह खाली है 5 भरो, ये जगह खाली है 4 भरो, ये जगह खाली है 4 भरो, ये जगह खाली है 2 भरो, ये जगह खाली है 5 भरो, ये 1 से भर दो, ये 1 से भर दो, ये 11 से भर दो, ये 11 से भर दो और ये 11 से भर दो। क्या ऐसे ही भरोगे बराबर वालों से? रेशो में तो ये मैंने अच्छे से बता रखा है। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा है? क्वेश्चन ने कंपैरिजन किसका दिया भाई? सारी वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेंगी। आप कहेंगे 6 पंजे 30 और 11 से काटेंगे 330 आएगा। 5 पंजे 25, 11 पंजे 55, 25 से कम 25 को 5 हासिल 2, ये 275 आएगा आपके सामने। 5 चौक 20, 11 दूनी 22, 220 आएगा। 5 चौक 20 और 5 चौक 20 दूनी 40, 40 की गुणा 11 में करेंगे 440 आएगा। 5 चौक 20 दूनी 40, ये 400 आएगा। क्या सारी वैल्यूज आपके सामने आ चुकी हैं? अब देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक बिल्कुल सटीक बैठेगा। टी जो है वो ए से 25% कम है। सी इज 25% लेस देन ए। क्या इससे 25% कम है? तो आप कहेंगे इससे कितना कम है? 110 कम है। किससे कम है? 330 से कम है। तो 25% की तो ये फ्रैक्शन नहीं होती है, तो 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन होती है। ये तो 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन होती है। अगर उसने कहा होता C इज 33 सही 1/3 लेस देन A, तो मैं इसको करेक्ट मानता, क्योंकि 1/3 जो भिन्न होती है वो 33 सही 1/3% की भिन्न होती है। भाई हटाइए इसको, साइड करिए। उसने कहा है A जो है वो 40% कम है D से। ये जो है D से कितना कम है? तो आप कहेंगे 110 कम है। किससे कम है? 440 से कम है। इनकी जो भिन्न आएगी वो 1/4 आएगी। ये तो 25% कम है, उसने 40% दे रखा है। भाई 1/4 किसकी भिन्न होती है? 25% की, लेकिन उसने 40% दिया है, तो ये भी जवाब नहीं होगा। आगे आ जाइए थोड़ा सा। यहां देखिए D जो है वो 30% कम है B से। D जो है वो B से 30% कम है। D इज 30% लेस देन B। आप मुझे बताना क्या D कम है इससे? क्या डी कम है इससे? आप कहेंगे बिल्कुल कम नहीं है। तो मैं इसको चेक क्यों करूं? मैं पॉइंट वाले को चेक क्यों करूं जब मुझे पता है ये भी जवाब नहीं है, ये भी जवाब नहीं है, ये भी जवाब नहीं है? तो भाई साहब फिर कौन सा जवाब होगा?
फिर कौन सा जवाब होगा, अपनी तरफ से थोड़ी ना बना लूंगा। बात समझ में आ गई। एक बार सी को वेरीफाई कर लेते, एक बार सी को मैं आपसे वेरीफाई करा देता हूं। ए इज 17.5% लेस देन ई। बेटा ई और ए में कंपैरिजन करना है। 400 से 330 कितना कम है, तो आप कहेंगे 70 कम है। किससे कम है, 400 से कम है, तो 100 से कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 0 से 2 0, 4 एकम 4 होगा, 3 बचेगा 30, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा 4 पंजे 20। तो क्या ए जो है वो ई से 17.5% कम है। भाई कुछ बच्चे कह रहे हैं फ्रैक्शन से कराइए, कुछ बच्चे कह रहे हैं 100 से कराइए। तो चाहे 100 से करो तो फ्रैक्शन यही है, और फ्रैक्शन से करोगे तब भी रेशो यही आएगा। एक्चुअल में 25% ज्यादा, देखो मैंने अगर 100 से किया, मैंने कहा ए जो है वो बी से 25% ज्यादा है, तो ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो आपने कहा जी रेशो 5-4 हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर मैं इसे भिन्न से करता हूं तो 4 अगर मैं बी को मान लेता हूं तो इससे 1 ज्यादा, तब भी तो रेशो 5-4 का ही आएगा। तो चाहे वो आप 100 से करो, चाहे आप वो फ्रैक्शन से करो, पहले स्टेप में ही बिल्कुल सेम वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसमें आप लोगों को अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है, दूसरे को उलझाने की जरूरत नहीं है कि भैया 100 से अलग क्वेश्चन होगा तरीका, या परसेंटेज फ्रैक्शन से अलग होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भैया ई को 100 माना था, 100 माना था, 10% ज्यादा, तो इसको 110 लिखना पड़ेगा। अब मुझे रेशो निकालना पड़ेगा, मैंने रेशो निकाल दिया है। वैभव मुंडे जी कह रहे हैं सर जी आप हर क्वेश्चन में अलग अलग मेथड लगा रहे हैं, सर जी समझने में बहुत दिक्कत आ रही है। फिर वो मैंने आपको बताया बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन में जब कंडीशन दूसरी देगा, हाँ जब कंडीशन दूसरी देगा तो उसके हिसाब से मेथड भी चेंज करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को यह भी बताया है कि कुछ समय बाद टाइप वाइज चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। जब हम लोग चुनाव के क्वेश्चन एक जगह कर रहे होंगे, पास फेल के क्वेश्चन एक जगह कर रहे होंगे, मिक्सचर के क्वेश्चन एक जगह कर रहे होंगे, बाकी सब चीजों के क्वेश्चन एक जगह कर रहे होंगे, तो ऐसे ही पूरे चैप्टर को मैं डिवाइड कर दूंगा। लेकिन मेरे दोस्त इस सोच को बदल लो, मैं फिर से कह रहा हूं इस सोच को बदल लो मेरे भाई, सोच को बदल लो। जैसे क्वेश्चन कह रहा है मैंने वैसे किया है, ना उसमें कुछ रटने की जरूरत है, ना उसमें कुछ समझाने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है, क्वेश्चन ने कहा है ए बी से 20% अधिक है, तो बी से अधिक है ना, तो बी को 100 मानो, इसको 120 मान लो, रेशो आ गया 6-5, ये फ्रैक्शन आ गया आपके सामने, ये आपके सामने फ्रैक्शन आ गई। अब आगे बढ़ो, बी सी से 25% अधिक है, सी से अधिक है तो सी को 100 मानो, इसको 125 मान लो, काटोगे तो ये रेशियो फ्रैक्शन आ गई आपके सामने। सी डी से 50% कम है, किससे कम है, डी से, तो डी को मानो 100, 50 कम है तो 50 सी आ जाएगी, काटोगे तो 1/2 आ जाएगा। ये डी जो है वो ई से 10% ज्यादा है, किससे, ई से, तो ई को 100 मानो, 10% ज्यादा, 110 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने ये कहा है कि ए बी से 25% कम है। बेटा इस बात को पकड़ो पहले, इसको, ये वाली बात, ए जो है वो बी से 25% कम है। किससे कम है, बी से कम है, तो बी को 100 मानो, 25% कम है तो इसे 75 मानो। ये तो मान लिया अपने 100 मान के वैल्यू, लेकिन जैसे ही इसे काटोगे ये अपने आप ही फ्रैक्शन बन जाएगी। अगर ये 4 है तो ये 3 होगी। ठीक है, बी सी से 30% कम है, 30% कम है किससे, सी से, तो सी 100 है तो 30% कम, ये 70 हो जाएगी, रेशो 7-10 का आ जाएगा। ठीक है, सी डी से 50% अधिक है, डी से 50% अधिक है, तो ये 100 है तो 50% अधिक, ये 150, 50 से काटोगे 3 बार, 50 से काटोगे 2 बार, ये रेशो निकल के आ चुका है। आगे कहा है यदि ए और सी के बीच का अंतर, बाद में कहा हुआ है, पहले बेटा मुझे रेशो बताओ कितना आएगा। तो आप कहोगे जी पड़ोसी देखो ना, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 7 है तो यहां भी पड़ोसी 7, और यहां 3-3 हो जाएगा। 7 तिया 21 तिया 63 हो जाएंगे, 7 तिया 21 चौक 84 हो जाएंगे, 10 तिया 30 चौक 120 हो जाएंगे, 10 चौक 40 दूनी 80 हो जाएंगे। क्या सबका रेशो आपके सामने आ चुका है? क्या सबका रेशो आपके सामने आ चुका है? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ चुका है। तो उसने कहा ए और सी के बीच का अंतर, अगर दोनों का अंतर मैं यहां से देखूं तो क्या 57 बैठ रहा है? तो आपने कहा बिल्कुल बैठ रहा है। उसने कितना कहा है? 285 कहा है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपने कहा 5 हो जाएगी। तो क्वेश्चन ने कहा है बी पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? इतनी हो जाएगी। होगी या नहीं? अगर 1 बराबर 5 है तो 84 बराबर कितना आएगा? क्या ये पूरी बी पार्ट की वैल्यू हो चुकी? लेकिन उसने पूरी नहीं पूछी है, उसने कहा बी का 33 सही 1/3। तो 33 सही 1/3 का मतलब है वो 1/3 पूछना चाह रहा है। भाई 33 सही 1/3% का मतलब क्या है? वो टोटल बी की वैल्यू का 1/3 आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपने कहा 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 28 पंजे 140 हो जाएगा। 28 पंजे कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा।
बात समझ में आई क्या? तो आपने कहा जी बात तो समझ में आ गई है। ठीक है भाई, फायदा तभी मिलेगा जब खुद पेन चलाओगे। ऐसे ही सामने मोबाइल रख लिया है, हाथ ऐसे डाल लिए हैं और बस देखते जा रहे हो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे करते जा रहे हो तो भाई साहब कुछ हासिल नहीं होगा। फिर टीचर में कमियां नजर आएंगी, फिर सामने वाले को बुरा ही बताओगे, सिलेक्शन फिर होगा नहीं। ठीक है, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, ये मैंने क्वेश्चन दिया, तो अगर ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है तुरंत स्क्रीनशॉट लो, इंपोर्टेंट फोल्डर बनाओ। हाँ ठीक है भाई।